चैप्टर 7 नाइन्थ क्लास का आप लोग मैथ पढ़ोगे और इसमें एक एक चीज़ को इतनी अच्छी तरह से पढ़ लेंगे हम लोग कि चैप्टर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, जैसे कि आप थंबनेल में दिख रहा है आपको, ये इंट्रोडक्शन क्लास हमारा। और इस इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ाया जाएगा जो भी इस चैप्टर को समझने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, सारी चीज़ को एक्सप्लेन बहुत अच्छा से कराया जाएगा। बस ध्यान से बोर्ड पे देखना और एकदम याद कर लेना यहीं पे। और रोना रोना नहीं है कि हाँ मैथ नहीं समझ में आ रहा। जितना पढ़ा रहे हैं वो समझ जाओ, पीछे कितना भूला कितना सब मान लो दिमाग प्लेन है, यहीं से शुरू कर रहे हो। दिमाग को ऐसा ट्रेन करो, जो सर बता रहे हैं अगर मैंने कहा एक लाइन ऐसा टेढ़ा है तो मान लो ये टेढ़ा है, यहीं से स्टार्ट करो। बस समझ में आ रही है? ट्राइंगल, ट्राइंगल में जो आपको मेन चीज़ समझना है, ट्राइंगल कहते किसको हैं, 2-3 मिनट में फटाफट मैं इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्राइंगल में ऑलवेज 3 डंडा होता है। कितना डंडा? और जब 3 डंडा होगा तो कोण भी 3 होगा। कितना होगा? कोण भी। ये फुल्ली हिंदी मीडियम होगा, इसके बाद इंग्लिश मीडियम का अपलोड होगा, ठीक है। कोण भी कितना होगा? 3 ही होगा। तो डंडे को कहते हैं साइड, इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं भुजा, और कोण को कहते हैं एंगल। और कोण जो माथा मिला हुआ इसका ऊपर का वाला हिस्सा मतलब माथा, माथा को हिंदी में कहते हैं शीर्ष, शीर्ष मतलब माथा ही होता है। ये भी तो शीर्ष झुकाते हैं हम, कहते हैं ना शीर्ष झुकाते हैं हम, तो शीर्ष मतलब माथा। मान लो इस जगह पे मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, इस जगह पे एक ट्राइंगल बना लिया, राइट। अब ये ट्राइंगल है। अब इस जगह पे आप ध्यान दोगे कि ये जो ट्राइंगल है ये शेप है, ये माथा है, इसका 2 डंडे का माथा है। तो इसको शीर्ष बोलेंगे या वर्टिक्स बोलेंगे, इसको शीर्ष बोलेंगे या इसको वर्टिक्स बोलेंगे। और ये जो डंडा है, एक डंडा, इसको क्या बोलेंगे? साइड या भुजा। यानी ये कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे। अब देखो ये डंडा जो है ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। तो ये कितना डंडा है इसमें? देखो 3 डंडा है। तो तीनों डंडा को जब आप मिलाते हो, तीनों डंडा को जब आप मिलाते हो तो क्या बन जाता है? किधर हट रहा है? ये देखो, ये डंडा हुआ, इसमें मिला दिया, और फिर ये डंडा हुआ, इसको मिला दिया। यानी एक ट्रायंगल का शेप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 डंडा चाहिए। कितना डंडा? और इसी डंडा का नाम क्या है? इसी शेप का, ये जो बंद कर दिया ना, देखो खुला हुआ था अभी, अब इसको ये हो गया बंद। क्या हो गया ये? अब हो गया ये बंद। ये हो गया बंद, बंद हो गया ना। इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है 3 भुजाओं, यानी 3 को डंडा को कहते हैं, लकीर को कहते हैं भुजा या साइड। तो कह रहा है कि 3 भुजा, ये एक साइड हुआ, दूसरा साइड हुआ, और ये तीसरा साइड हुआ। 3 भुजाओं से बनी एक बंद आकृति। देखो अभी खुला हुआ था ये, अब क्या हो गया? ये बंद हो गया। यानी क्लोज्ड शेप को ही क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं या फिर ट्राइंगल कहते हैं। समझ में आ गई बात? एक त्रिभुज जो भी बनेगा उसका 3 माथा होगा, शीर्ष होगा। इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष। इसको शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शीर्ष बोलते हैं। ये जो है ना, ये बाहर जो मिल के बना है, इसको बोलते हैं शीर्ष। यानी ये इसको शीर्ष बोलते हैं, इसको शीर्ष बोलते हैं। बाहरी हिस्सा क्या बोलते हैं? शीर्ष। लेकिन इसको जब अंदरूनी हिस्सा की बात करोगे, इधर वाले अंदर की, तो इसको बोलते हैं कोण। और एक कोण हमेशा 2 डंडा मिलेगा तो एक कोण बन जाएगा। जैसे एक डंडा यहाँ खींचे, एक डंडा ऐसे खींच दे, तो यहाँ एक कोण बन गया। यानी जितना डंडा लगेगा उतना कोण बनेगा। 2 डंडा है तो 2 कोण, ज्यों ही ये 3 डंडा मिला दिया तो 3 कोण हो गया, हो गया ना। तो इसको कहते हैं कोण या एंगल। अंदर जो है इसको क्या बोलते हैं? कोण या एंगल। बाहर को कहते हैं शीर्ष। तो याद रखना, इसको साइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? या फिर इसको कहते हैं भुजा। क्या बोलते हैं इसको? भुजा। अच्छा, भुजा का खेल है क्या? मान लो इधर वाला साइड है, तो ऐसा तो नहीं लिखोगे दाएं का भुजा, बाएं का भुजा, नीचे का भुजा, ऊपर का भुजा। मैथ में लिखोगे कैसे? तो कह रहा है इतना लंबा नहीं लिखना है, अल्फाबेट का सहारा लेना है, मतलब ABCD का सहारा लेना है। तो इस जगह पे अगर मैं लिख दूं, इस जगह पर अगर मैं लिख दूं A, इस साइड को क्या लिख दूं? A, इस शीर्ष में लिख दूं B, और इस शीर्ष में लिख दूं C। ये 3 लेटर बहुत काम का है, 3 लेटर बहुत काम का है। शीर्ष का नाम भी A हो गया, इस शीर्ष का नाम B हो गया, और इस शीर्ष का नाम C हो गया। अब हम बोलेंगे नहीं भाई, एक काम करो, इस साइड वाली भुजा का क्या नाम लिखोगे? तो इस शीर्ष और इस शीर्ष का नाम लिख दो, यानी A और C। ज्यों ही ये C लिखा तो समझ में आ गया कि इस साइड वाली
भुजा की बात कर रहा है, इसलिए साइड ही लिखा हुआ है इंग्लिश में। इसको इस वाली भुजा की बात कर रहे हो। जो है तुमने लिख दिया ए और बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम इधर वाले साइड की बात कर रहे हो। जब भी कह दिया बी और सी, क्या लिख दिया, बी और सी, तो किस साइड की बात कर रहे हो, नीचे वाली साइड की बात कर रहे हो, नीचे वाली साइड की बात कर रहे हो। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो साइड को ऐसे लिखा जाता है, साइड को ऐसे लिखा जाता है, समझ में आ रही बात। अब क्या करना है सर, अंदर का भी तो लिखना है, अंदर का नहीं लिखना है, अंदर का भी तो लिखेंगे सर, ये अंदर का। तो कह रहा अंदर का जो भी आप लिखोगे, तो अंदर का कैसे लिखोगे, तो इसी बी में अगर हम एक कोण बना के लिखेंगे बी, तब समझ में आया कि इस कोने के अंदर की बात कर रहे हो आप। बात समझ में आ रही है। जब डंडे की बात करें तो इस तरह लिखे, और जब कोना को लिखना है तो कैसे लिखना है, कोण बना देना है, इसे दो डंडा लगा छोटा सा कोण बना देना है, और इस लेटर को लिख दे। अब बोलेंगे कोण वाला कोण की बात करें तो सर बी वाला जो कोण है उसकी बात कर रहे हैं। अब इस कोण को लिखना है तो कैसे लिखना है, इधर कोण बना सी कर देंगे। अब इस कोण की बात करना तो क्या लिखेंगे, एंगल ए। समझ में बात। तो कैसे साइड को लिखते हैं, कैसे कोण को लिखते हैं, ये समझ में आई कि नहीं। अब बोलेंगे नहीं सर हम माथा को लिखेंगे, तो जब सिर्फ माथे को लिखना है कि उत्तर वाले माथा लिखेंगे, तो कैसे लिखोगे, तो सिर्फ ए लिख देंगे, उत्तर वाला माथा हो गया। क्या लिखेंगे, सिर्फ ए लिख दे। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि ये शीर्ष की बात कर रहा है। सिर्फ बी लिख रहा है तो इसका मतलब किसका बात कर रहा है, बी शीर्ष की बात कर रहा है। सी लिख रहा है तो सी शीर्ष की बात कर रहा है। ये लिखना समझना जरूरी है, क्योंकि ये बच्चा समझता नहीं है तो मैथ सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती है। क्या सर एंगल पेंगल क्या क्या बना दिए। अब एक चीज समझ में आया, अंदर का कोण कोण बना के लिखेंगे, बाहर का साइड दोनों तरफ के माथा को मिला के लिखेंगे जिस साइड का है। बात समझ में आ रही कि नहीं। तीन साइड है तो तीन को लिखा गया ना, एक दो और तीन, तीन साइड हो गए ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज और समझना है, अब सर हम ना ये पूरे ट्रायंगल को लिखना चाहते हैं कि यही वाला ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में ऊपर में क्या लिखा हो, ए इधर बी इधर सी। तो जब ट्रायंगल लिखोगे तब ट्रायंगल शेप बनाओ, इसे ट्रायंगल शेप बना दो और लिखो ए बी सी। क्या लिख दिया, ए बी सी। समझ में आया। अब ये तुम लिख के दर्शाना चाहते हो पूरे को, अभी तक टुकड़ा टुकड़ा लिखा, अब पूरा लिखा। फिर लिख रहे हो कि नहीं सर ये वाले ट्रायंगल भी बता दो, तो पी क्यू आर। अब तुम बोलो सर ये वाला ट्रायंगल कैसे लिखेंगे, तो ये वाला ट्रायंगल भी वैसे लिखेंगे, लिख देंगे एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। जब भी ऐसा लिखा है तो आपको समझ जाना है कि पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा है। और जब भी लिखा हुआ है कि एंगल पी, तो आप समझ जाओ कि ये कोण की बात कर रहा है। जब भी लिख रहा है कि एंगल आर, तो इस एंगल की बात कर रहा है। जब भी ये बात कर रहा है कि नहीं सर पी और आर, पी और आर, तो समझ रहे कि यहां से लेके यहां तक की बात कर रहा है, ये इस साइड की बात कर रहा है। तो जब भी लिखेगा पी क्यू, तो किधर की बात कर रहा है, इस साइड की बात कर। इतनी बात समझ में आई, कैसे एक ट्रायंगल को कैसे लिखा जाता है ये समझ में आ गया। यहां गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। चलो ये तो समझ में आया। अब हम देखेंगे कि क्या शेप एक ही जैसा बनता है। आप देखोगे तो शेप अलग अलग बनता है, ये तो समझ में आया। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक ना, इसको बाद में आप लोग राइट डाउन कर लेना। देखो क्या ट्रायंगल एक ही तरह का बनता है, ट्रायंगल एक ही तरह का बनता है, ट्रायंगल बहुत तरह का बन सकता है। ट्रायंगल, अब ये भी तो ट्रायंगल ही है। ट्रायंगल किसको कहते हैं, तीन डंडा हो और तीनों बंद हो, उसी को तो ट्रायंगल कहते हैं। तो ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल है, और ये भी ट्रायंगल है। ये भी ट्रायंगल है। क्या ये इन ट्रायंगलों में फर्क नजर आ रहा है। तीन तरह के यहाँ ट्रायंगल लिखा हुआ है, शेप बनावट में फर्क आ रहा है ना। बोलेंगे सबको त्रिभुज, बोलेंगे सबको त्रिभुज, लेकिन इसके बनावट में फर्क है। डंडा छोट बड़ है, तो कह रहा डंडा को भुजा बोलते हैं, तो भुजा के हिसाब से इसका नाम रखा गया है। अगर यहां पे एक देखो सम मतलब क्या होता है, अरे हाँ इधर आप ध्यान दो, कह रहा है त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर। अब हम पहला प्रकार पढ़ेंगे जो त्रिभुज को, किसके आधार पे, डंडे के आधार पे। डंडा छोट बड़ बराबर, कोई नहीं बराबर, सब एक दूसरे से मुंह टेढ़। तो ऐसा अगर त्रिभुज है तो उसको उसका नाम अलग होगा, सब बराबर है तो उसका नाम अलग होगा, कोई छोट बड़ है तो उसका नाम अलग होगा। किसके हिसाब से, डंडे के हिसाब से। किसके हिसाब से, डंडे को क्या बोलते हैं, भुजा। क्या बोलते हैं, भुजा। भुजा खाने वाला नहीं, साइड वाला भुजा, है ना। तो अगर भुजा के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के। समबाहु त्रिभुज, पहला क्या है, समबाहु।
सम मतलब होता है बच्चा बराबर। सम मतलब क्या होता है? सम मतलब क्या होता है? बराबर। सम मतलब बराबर। तो सम, बाहु मतलब, बाहु मतलब भुजा, बाहु मतलब भुजा। अब बाहु इसलिए लिखा, भुजा को बाहु भी कहा जाता है। बाह से बाहु, ये इसको भुजा कहते हैं। ये क्या है? भुजा। सीधा ये भुजा है, इसको बाह भी कहते हैं, बाहु कहते हैं। तो भुजा को बाहु भी कहा जाता है, याद रख ले भुजा को। तो कह रहा जिसका बाहु बराबर हो, यानी जिसका भुजा, सम मतलब क्या होता है? बराबर। तो जिसका भुजा बराबर होगा उसका नाम लिख देंगे समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। इसका नाम होगा समबाहु। इसको कहते हैं इक्वी, इक्वी, इक्वल से इक्वी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब हम लोग देखते हैं इस जगह पे, इसको देखो, मान लो यहां पे लिखा हुआ है ए, ये लिखा हुआ है बी, और लिखा हुआ है सी। अब मैं अगर बोल दूं कि देखो ए से बी तक बाहु जो है 5 सेंटीमीटर है, ए से सी तक बाहु मतलब भुजा 5 सेंटीमीटर, बी से सी तक बाहु मतलब भुजा, भुजा 5 सेंटीमीटर है। मैं ये लिख दिया यहां पे। और एक काम करा क्या, एक दूसरा भी हम बनाते हैं इसको, और एक दूसरा भी है जिसका नाम अलग है, नाम अलग है। यहां ए बी सी वाला था ना, इस जगह पे है पी, कलर चेंज करते हैं, यहां पे देते हैं पी क्यू आर। तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का नाम अलग अलग है ना, अलग अलग है। ए बी सी वाला त्रिभुज है और ये क्या है? पी क्यू आर। लेकिन है तो दो तरह का त्रिभुज। तो दोनों त्रिभुज, इसमें 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये सारा चीज क्या है? बराबर है ना, सारा बराबर, सारा भुजाएं बराबर है। तो ये कौन सा भुजा होगा? कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु, समबाहु त्रिभुज। क्योंकि सारे भुजाएं आपस में बराबर है, सारी भुजा आपस में बराबर है। अब इसमें आओ, दूसरा कह रहा सम मतलब क्या? बराबर। सम मतलब, और दी मतलब होता द्वितीय, मतलब ऐसे लिखे, दी मतलब दो, दी मतलब दो। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल या फिर कहते हैं समद्विबाहु, जिसका दोगो बाहु बराबर हो, जिसका दोगो भुजा बराबर हो, बाकी का ना हो। कितना भुजा बराबर होगा? दो आपस में बराबर होगा। तो इस जगह पर आप देखो, अगर मैं लिखूं ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है, और ये 2 सेंटीमीटर का है। अब इस ट्रायंगल में आप देखो, तुम मान लो यहां पे लिख दिया हमने ए बी और सी, ठीक है, स्मॉल लेटर में लिख दिया। तो ए बी सी में ए बी कितना है? बी सी कितना है? और ए सी कितना है? तो इस त्रिभुज में आप जब देखोगे तो कोई ना कोई दो ऐसा भुजा होगा जो आपस में बराबर होगा। कौन कौन भुजा बराबर है? तो लिखोगे सर जी ए बी बराबर किसका है? ए सी का। इसीलिए ये क्या है? सम द्विबाहु, मतलब दोगो भुजा बराबर है, सम द्विबाहु। अच्छा, इसको कैसे लिखोगे? इसको कैसे लिखोगे? इसको सर लिखोगे ए बी जितना बड़ा है उतना बड़ा क्या है? बी सी है, और बी सी जितना बड़ा है ए सी उतना बड़ा है। हो गया ना तीनों भुजा बराबर। इसका कितना भुजा बराबर हुआ? 2। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ में आया कि नहीं? दोनों का नाम समझ में आया? भुजा का आधार पर चेक कर रहे हैं। उसके बाद विषम, विषम मतलब बेजोड़ा, विषम मतलब बेजोड़ा, जिसका जोड़ा है ही नहीं, विषम मतलब बेजोड़ा, ओड। इसको कहते हैं स्क्लेन ट्रायंगल। अब एक चीज देखो, इस जगह पे लिखता हूं मैं, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है तुम्हारा ए बी और सी। एक बात बताओ, क्या इसका कोई भी भुजा एक दूसरे से बराबर है, मिलता है? हैं? देखो ए बी कितना है? 4, बी सी कितना है? 6, ए सी कितना है? क्या कोई किसी का बराबर है? तो ऐसा जब होगा तो विषम है। 3 कोई जोड़ा है, 7 जोड़ा है, तो इस तरह के नंबर को क्या बोलते हैं? ओड नंबर बोलते हैं ना, विषम नंबर बोलते हैं हिंदी में। तो उसी तरह इसको विषम बाहु कहेंगे, जिसका भुजा एक दूसरे से नहीं मिलेगा, बराबर नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे? विषम बाहु। तो भुजा के आधार पे, यानी साइड के आधार पे त्रिभुज कितने तरह के? 3।
पहला क्या, समबाहु, जो सब बराबर हो, सम मतलब बराबर। उसके बाद क्या है, द्विसमबाहु, ना समद्विबाहु, क्या है, सम द्विबाहु, क्या है, सम द्विबाहु। उसके बाद जो बिल्कुल नहीं मिलता वो विषम बाहु, विषम बाहु। पहला क्या, समबाहु, उसके बाद सम द्विबाहु, उसके बाद विषम बाहु, त्रिभुज। समझ में आया। हिंदी इंग्लिश में कैसे कहते हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्क्लेन ट्राइंगल। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा पहला प्रकार क्या है, ठीक है। दूसरा देखो, अब कोण के आधार पे, अभी तक हम लोग किसके आधार पे देख रहे थे, साइड। अब किसके आधार पे देखेंगे, तुम लोग स्क्रीनशॉट लो तो ले लो। अब यहां हम कोण के आधार पे देखेंगे, किसके आधार पे। अब कह रहा है कि इसके हिसाब से भी नाम अलग अलग है, कोण के आधार से भी नाम अलग अलग है। देखो ध्यान से, बना ही देते सबसे अच्छा। चलो रुक जाओ। न्यून मतलब कम होता है, न्यून मतलब क्या होता है, न्यून मतलब कम। न्यून मतलब क्या होता है, थोड़ा। न्यून मतलब थोड़ा या कम, न्यून मतलब थोड़ा या कम होता है, ठीक है। न्यून मतलब थोड़ा या कम। सम मतलब बराबर। अधिक मतलब ज्यादा, अधिक मतलब ज्यादा। एक्यूट एंगल यानी ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो। कितना डिग्री से, मैंने इस जगह पे एक ट्रायंगल बनाया हमने, और ये ट्रायंगल क्या है, ये एंगल जो है 80 डिग्री मान लिए। कितना डिग्री है, 90 से कम है ना, और 0 डिग्री से बड़ा हो। तो 90 डिग्री से कोई सा भी एंगल, अगर कोई भी एंगल हो जो 90 डिग्री से कम हो, तो ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे, ऐसे ऐसे त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, न्यून त्रिभुज, न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा कोण, ये तो कोण का नाम है ना। किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, कोण के आधार पे। अगर ऐसा त्रिभुज हो जिसका सारा कोण, ये भी मान लो कितना है, इसको भी मान लेते हैं 70 डिग्री है, ये मान लेते हैं कि 50 डिग्री है। तो अगर ऐसा है कि इसका सारा कोण 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो और 0 से ऊपर हो, तो ऐसे त्रिभुज को बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। समझ में आ रही कि नहीं बातें हैं। अच्छा आगे देखो, अगर सम कोण किसको कहते हैं, अगर कोई भी एंगल हो जिसका कोई एक एंगल, कोई एक एक एंगल यानी एक कोण, कोई सा भी एक कोण अगर इसका 90 डिग्री का हो, कोई सा भी एक कोण, मान लो ए बी सी एक कोण है, इसका एक कोण क्या है 90 डिग्री का है, तो ऐसे त्रिभुज को बोलेंगे समकोण त्रिभुज। कैसा कोण वाला, तो समकोण वाला। ये कौन कोण वाला त्रिभुज है, तो न्यून कोण वाला। ये कौन कोण वाला है, समकोण। तो दो तरह का हो गया। अभी अंदर देखो कोण के हिसाब से पढ़ रहे हैं, बात समझ में आ रही है। तीसरा अधिक कोण, यानी 90 डिग्री से ऊपर होगा, 90 डिग्री से ऊपर होगा। अगर 90 डिग्री से ऊपर हो, मान लो यहाँ पे 120 डिग्री का बना दे कोण, कितना डिग्री का 100, अरे रुक जा, इसको और ऊपर करते थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा। ये कितना डिग्री का है 120 डिग्री का, यानी 90 डिग्री से ज्यादा है। तो ऐसा त्रिभुज को, ये भी तो त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, लेकिन सबका कोण के हिसाब से नाम अलग अलग है। अब भुजा के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं, किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं, कोण। तो इसका 90 डिग्री से कम है, इसलिए इसको न्यून कोण वाला त्रिभुज बोलेंगे। इसका 90 डिग्री एकदम एग्जैक्ट कोई एक कोण है, इसलिए इसको समकोण त्रिभुज बोलेंगे। और इसका 90 डिग्री से अधिक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ये सब इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश वाला क्लास बाद में देंगे। ये समझ में आ गया कि नहीं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लेना बाद में, नहीं तो फिर बाद में सर हटते नहीं है, ले लेना। आगे देखो, अब हम जो इस चैप्टर का मेन रीढ़ की हड्डी है उसको पढ़ेंगे, सर्वांग सम। अब सर्वांग समता इसको समझो, वे त्रिभुज होते हैं जिनकी संगत भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है और संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। संग देखो इस चैप्टर में हमेशा तुमको दो त्रिभुज
को मिलाने बोलेगा। पूरे चैप्टर में क्या, दो तरह के त्रिभुज देगा, आपस में उसको मिलाना पड़ेगा। पहले सर्वांगसम को समझते हैं। सर्वांगसम या कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं उसको। तो सर्वांगसमता क्या होता है, जैसे ये दो हाथ है, ये भी एक ही तरह का है, ये भी एक तरह का, अगर दोनों को मिला दे तो सर्वांगसम हो गया। मतलब साइज और शेप अगर एक ही जैसा है, साइज और शेप। अच्छा एक चीज समझाते हैं, ये एक शेप है, ये क्या है, ये एक शेप हुआ, एक शेप हो गया, और इसका एक और शेप हो गया, ठीक। इसका एक, ये तीन शेप हमने यहाँ पे दिया और एक शेप यहाँ पे है। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, पढ़ाई पे फोकस करो, बहुत नुकसान होगा। बिना मतलब का दिमाग लगाओ कम। यहाँ पे देखो, अब इस जगह पे तुम्हारे पास दो आकृति हमने बनाया कॉन्ग्रुएंसी समझाने के लिए या फिर तुमको सर्वांग समता समझाने के लिए। सर्वांग समता, यहाँ पे देखो एक चीज, अगर मैं कहूं कि ऊपर में ए बी सी पी क्यू आर, शेप मतलब होता आकृति, शेप मतलब क्या ये शेप इसके तरह है, शेप इसके जैसा है ही नहीं, मतलब आकार ये भी अलग है, ये अलग है, क्या ये इसकी तरह है, क्या ये इसकी तरह है, नहीं है, शेप अलग अलग है। पहला शर्त है सर्वांग समता में कि शेप एक जैसा होना चाहिए, शेप, और शेप के साथ साथ, अच्छा क्या ये हम बोल सकते हैं कि जितना ये ऊपर वाला शेप है एक जैसा है, नहीं है। अरे घास खाओ की सब, ये एक जैसा नहीं है बकलोलिया, ये एक जैसा शेप नहीं है बकलोल, आकृति आकार शेप नहीं है। हाँ साइज छोटा बड़ा है, इसका माप छोटा है कोई बड़ा है, साइज मतलब इसका परिमाप ये छोटा और बड़ा है, लेकिन शेप जो बनावट है वो तो एक जैसा है। शेप मतलब कहता बनावट, बनावट एक जैसा है। अब छोटा बड़ा को साइज कहते हैं, छोटा या बड़ा को या आकृति कहते हैं। तो साइज अगर हम देखेंगे तो एबीसीडी का साइज अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें साइज सभी बराबर नहीं है, लेकिन दो कहीं ना कहीं बराबर है। कौन, ये इसका बराबर है, इसको अगर इसके ऊपर रख दिया तो ये ढांप लेगा ना, क्या ये ढांप सकेगा, ये तो ढांप नहीं सकेगा। इसका मतलब ये इसका सर्वांगसम नहीं हुआ, ये दोनों एक दूसरे का सर्वांगसम है, यानी ऐसा चीज जिसका साइज और शेप एक ही जैसा हो और एक दूसरे के ऊपर रखने पे एक दूसरे को छुपा ले, इसको दोनों हथेली क्या है हमारा सर्वांगसम है, क्योंकि एक ही जैसा है, जब मिलाते हैं तो दोनों एक दूसरे को छुपा लेता है। तो ये गोला और ये गोला दोनों एक दूसरे को क्या करता है, छुपा लेता है। तो ये सर्वांगसम है, ये कॉन्ग्रुएंस है, लेकिन ये भी तो ये इसी के तरह है, लेकिन इसका साइज क्या है, छोटा है, तो ये सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम साइज के साथ साथ क्या होना चाहिए, शेप भी एक जैसा होना चाहिए, और शेप के साथ साथ क्या होना चाहिए, साइज भी एक जैसा। इसका आकृति देखो, बनावट एक जैसा है, भाई बुड़बक बनावट एक जैसा नहीं है, कैसा घास खाने वाले को पढ़ा रहे हमरे, बनावट एक जैसा है ना। तो जब बनावट एक जैसा है तो इसको अगर हम इसके ऊपर रखेंगे तो ढांप लेगा, देखते हैं, ढांप लिया, नहीं ढपा, ढांप लिया ना। देखो इसमें पता चल रहा है कि एक है कि दो है, तो इसका मतलब ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। क्या ये सर्वांगसमता है, इसमें क्या है, सर्वांगसमता है। ये शेप एक जैसा है, लेकिन क्या इसको ढांपेगा, ये बनावट एक जैसा है लेकिन ढांपा नहीं, तो ये सर्वांगसम नहीं है। तो ट्राइंगल भी तुमको वैसे ही नाप नाप के पूरे चैप्टर में नाप इंची टेप से मतलब मैथ में मिलाना है। अच्छा एक चीज, तीन चीज अगर मिल गया तो बाकी का सारा प्रॉपर्टीज मिल जाएगा। सर्वांगसम में तीन चीज अगर मिल गया तो बाकी का सारा चीज मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, कुछ चीजें चैप्टर में भी बताएंगे। ये चीज समझ में आया सर्वांगसमता किसे कहते हैं, उम्मीद करते कि समझ में आ गया होगा। अब चलो इसको फटाफट हम तुम लोग को समझाते हैं।
अब देखो, पहला नियम है एस एस एस। एस 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 नियम से सर्वांग सम हम करेंगे कोई चीज को। एस एस का मतलब होता है बेटे, एस का मतलब होता है साइड। एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब क्या होता है? साइड। साइड मतलब क्या होता है? भुजा। साइड मतलब भुजा। अगर हम बोलेंगे एस एस एस, कितना बार एस लिखा हुआ है, तो यानी क्या होगा? भुजा, भुजा और भुजा। तो साइड 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 हो गया ना। तो इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है एस एस एस। या आता है नहीं, खाली बक बक। इधर देखो, तो पहला नियम है कि आप जब कोई ट्रायंगल को मिलाओगे तो क्या देखना है आपको? साइड साइड साइड। जैसे मान लो यहाँ पे ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है, और हमेशा दो ट्रायंगल के हिसाब से होगा। दो ट्रायंगल, मान लो ये ट्रायंगल क्या है? ए बी सी, पी क्यू आर। अगर मैं बोलूं इस ट्रायंगल का नाम लिखो, तो क्या लिखोगे? सर जी इस ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर। सर इस ट्रायंगल का नाम लिखो, तो क्या लिखोगे? सर ट्रायंगल बना दोगे, इसे ट्रायंगल बनाओगे, अब बना के लिखो क्या? ए बी सी। ऐसे इस ट्रायंगल का नाम हुआ, ट्रायंगल का नाम हो। तो दो तरह का ट्रायंगल है कि नहीं यहाँ पे? अब दोनों क्या सर्वांग सम है? अगर यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ पहले से कि सर इधर वाला 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, इसका भी लिखा हुआ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो तुमको क्या समझ में आया? अब हम देखेंगे ए बी कितना है। ए बी कितना है? ए बी बराबर 3, 3 है ना, ओ सॉरी, ए बी बराबर 3 है, और पी क्यू बराबर भी। तो हम यहाँ 3 की जगह नहीं लिखेंगे, ए बी जितना है सर 3 है, तो पी क्यू भी तो उतना है, तो आपस में बराबर नहीं होगा। इसका ये और इसका ये वाला हिस्सा बराबर हो गया ना? नहीं समझ में आया? इसको समझ नहीं आ रहा बुड़बक को? क्या क्या बोल रही? जोर से बोल, जोर से बोलो। इसमें साइन का है? ट्रायंगल है ये, भुजा में साइन लगता है? भुजा में साइन लगता है? कहाँ भुजा में साइन है? भुजा जो तुम लिखी है कहाँ साइन है? दिमाग तुरंत उड़ जाता तुम लोग का। हम किसको अभी मिला रहे हैं? अभी किसको मिला रहे हैं? साइड को। साइड में साइन लगता है, तो साइड ए बी जितना बड़ा है पी क्यू भी। जब कोण लिखेंगे तो साइन देंगे, या पूरा ट्रायंगल लिखेंगे तब साइन लिखेंगे। अच्छा, बी और सी कितना है? मुंह में घाव तो नहीं हुआ, बोल सकती है। क्यू आर कितना है? तो बी सी जितना बड़ा है क्यू आर भी उतना ही बड़ा है ना। और यहां पे पी आर, पी आर कितना है? हम ए सी लिख सकते हैं यहां पे, ठीक। ए सी कितना है? 3। क्यू आर, पी आर कितना है? तो हम ऐसे लिखेंगे। अब देखो सारा चीज बराबर है, तो कौन सा नियम से बराबर किया? साइड को चेक किया हम, सिर्फ किसको चेक किए? साइड को। तो हम यहां पे लिखेंगे हैंस से, अतः, अतः ट्रायंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल कितना? ए बी सी, ए बी सी बराबर है, किसके बराबर है? ट्रायंगल पी क्यू आर। लेकिन ये कह रहा है कि सर्वांग समता का नियम है ये। एस एस मिल गया तो दोनों आपस में सर्वांग सम है, तो आपको लिखना होगा, यहां पे लिखना होगा कि ए बी सी वाला ट्रायंगल पी क्यू आर का सर्वांग सम है। क्या है? ये निशान आपको लगाना पड़ेगा। अब इस आपने दर्शा दिया सबको। पहले ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा कि सर ए बी जितना बड़ा है पी क्यू उतना बड़ा है, बी सी जितना बड़ा है क्यू आर भी उतना ही बड़ा है, ए सी जितना बड़ा है पी आर भी उतना ही बड़ा है। तो दोनों तो सर एस एस के नियम से आपने क्या बना दिया? सर्वांग सम। क्या बना दिया? तो किस नियम से बनाया? क्या चीज चाहिए? यहां लिखोगे बाय एस 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 नियम से, ये लिखना पड़ेगा आपको। आप कैसे पता चला आपको कि दोनों कॉन्ग्रुएंस है या सर्वांग सम है? तो कैसे? एस 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 नियम से, साइड साइड से। समझ में आया? ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। आगे देखो, अब क्या है? सास। एस एस तो समझ में आ गया, अब सास को समझो। यानी कोई एक ट्रायंगल बनाते हैं हम, कोई एक ट्रायंगल बनाते हैं,
ठीक है, ट्रायंगल बना दिया हमने। और इस ट्रायंगल में हम कोशिश करते हैं कि इसको लिखते हैं ए, इसको लिखते हैं, लिखते भी तो कैसे ए हो जाता है, ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी, ये क्या हुआ पी, ये क्या हुआ क्यू, ये हो गया आर। कुछ भी लिख सकती है, कोई भी लेटर लिख सकती है। अब इसमें समझो ध्यान से, ए बी सी। अब इसमें हम दे दिए कि ये वाला जो है ना सर, ये वाला ना 4 है, क्या है ये 4 है, और ये वाला 5 है, ठीक है, ये वाला सर 3 है, और ये वाला 4 है, ये वाला 3 है, और ये वाला 4 है। और इसमें कोई एक एंगल दे देंगे हम, तुम लोग बात मत करो तो पीट देंगे पड़ गए। ये वाला एंगल मान दिया हम 50 डिग्री का है, कितना डिग्री का, और इसका भी लिख दिया यहाँ पे 50 डिग्री का। अब तुमको बोलेंगे कि ये इसको मिलाओ, तो तुम कैसे मिलाओगे, जो मिल रहा है उसको मिलाओगे, चेक करोगे कि ये तो मिल नहीं रहा, मिल रहा है ये पी ए बी और पी क्यू मिल रहा है, छोड़ दो, आगे देखो बी सी मिल रहा है, तो जब यहाँ बी सी किसके बराबर में मिल रहा है, बी सी क्यू आर के, तो यहाँ लिखोगे क्यू आर, ऐसे लिखना होगा क्यू आर। एक साइड मिल गया, दूसरा यहाँ पे क्या मिल रहा है, पत बुड़बक, ये भी तो मिल रहा है एंगल। एंगल को कैसे लिखते हैं, एंगल क्या होगा ये सी बराबर किसका होगा, एंगल आर। तो एक बार साइड मिला लिया, एक एंगल मिला लिया, और क्या मिल रहा है, एंगल ए सी और एंगल पी आर। ऐसे लिखोगे तब तुम्हारा होगा कि पहले तुमने क्या मिलाया जी, तो सर साइड मिलाए, उसके बाद क्या मिलाया जी, एंगल मिलाया, फिर क्या मिलाया जी, साइड। अब देखो सास हो गया ना, दोनों इसका मतलब कॉन्ग्रुएंस है, दोनों क्या है कॉन्ग्रुएंस। एक सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए नहीं कि जहां तहां से लिख दे फिर उल्टा पलटी हो जाएगा, बस समझ में आ रही कि नहीं, पकड़ना होगा तुमको उसको। तो इसको हम लिख सकते हैं कि हैंस क्या है, एंगल का नाम लिखेंगे, क्या है एंगल का नाम, ए बी सी बराबर है किसका, ट्रायंगल पी क्यू आर का। ये बराबर है कि कॉन्ग्रुएंस है, बराबर है कि सर्वांग समता है, हाँ तो सर्वांग सम है तो सर्वांग सम का साइन लगाओगे, सर्वांग सम है किसके, क्या नियम से सर्वांग सम है, साइड एंगल, तो यहां लिखोगे बाय साइड एंगल साइड से, ये हुआ तुम्हारा आंसर, ऐसे लिखते हैं। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, तुम लोग आ रहे गजोधर सब नहीं आ रहा होगा। इधर देखो, अब क्या है आशा, क्या है, अब इसको भी समझते हैं हम लोग, इसको भी समझते हैं। सर फैन ऑफ कर दो, मतलब सर पढ़ाए नहीं, सर फैन ऑफ कर दो, इसीलिए सर खड़े हैं, अरे बच्चे रे। दो एंगल हमेशा होगा, दो एंगल, कुछ भी नाम लिख दो यहाँ पे हम नाम अब चेंज करते हैं, इसको लिखते हैं पी क्यू आर एस टी यू, एंगल का नाम लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हो। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे कि सर ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल है 5 सेंटीमीटर का, कितना 5 सेंटीमीटर का। उसके बाद ये वाला एंगल है 4 सेंटीमीटर का, कितना सेंटीमीटर का, और ये वाला एंगल हम दे दिए 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसका ये वाला एंगल दे दिया हमने 4 सेंटीमीटर का, ये वाला दे दिया हमने 3 सेंटीमीटर का, और 3 सेंटीमीटर ने, ये वाला दे दिया हमने 6 सेंटीमीटर का, और ये वाला दे दिया हमने 3 सेंटीमीटर का, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब इसमें हम कोण बना देते हैं, कोण भी बना देते हैं, ये कोण दे देते हैं 40 डिग्री का, और ये भी कोण कितना है 40 डिग्री का, दो कोण बना दिए। अब इसको कह रहे हैं कि आप कॉन्ग्रुएंस करके दिखाओ, समझाओ, कैसे समझाओगे, मिलाओ, इसको मिलाते पहले, क्या पी क्यू आर एस टी बराबर है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। क्या क्यू आर आर टी यू बराबर है, नहीं है। क्या यहाँ पे कोण बराबर है,
तो कोण को लिखेंगे क्या, कौन सा कोण बराबर है, एंगल आर बराबर है एंगल यू के। ठीक है, एक कोण मिल गया। क्या ये वाला साइड बराबर है, इस साइड का नाम क्या होगा, यानी साइड को हम क्या लिखेंगे, पी किसका बराबर है, एस यू का। गुड, मिल गया। उसके बाद क्या बराबर है, और एक एंगल छुटा हुआ है ना, एक एंगल और बना देते हैं, यहाँ हम 30 डिग्री का बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 30 डिग्री का। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, क्या और एक एंगल बराबर है, कौन सा, किसके बराबर है, एस के। बस में आ रही है। तो पहले आपने क्या देखा यहाँ पे बोलो, पहला क्या देखा, एंगल, दूसरा क्या देखा, फिर क्या देखा, एंगल। यानी हो गया ना आसा, एंगल साइड एंगल। तो आप लिखोगे हैंस क्या है, दोनों, इसे लिखो पी एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल एस टी। ये बराबर की कॉन्ग्रुएंस है, कौन सा नियम में, बाय ए एस ए। यही हो गया आंसर, समझ में आया। इसको हम इधर कर देते तो ओई, चल 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 चल, लल गया आपका। क्यों पूरा क्यों जा रहा है रे बाबा, बोर्ड को जो क्या हो जाता कभी कभी पता नहीं। हम्म, अरे चल गई, ओह माय गॉड, किधर चला गया रे, ये मिट गया। चलो ये ऊपर से मिट गया, कोई नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, बाई ट्रायंगल कौन सा था, बराबर है किसका, बाई क्या, ऐसे ऐसे लिख देंगे। ठीक है, सास हो गया। ये पेज चला गया क्या, ये एक सेकंड, ये पेज ही गायब हो गया ना। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ से लिखा लेता हूँ, आशा हो गया, आस, ये वाला होगा ना अब, ये हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये बाकी है आस। चलो इसको हम ऐसे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसी में कर देते हैं, वो डिलीट हो गया। यहाँ पे देखो ध्यान से, अब सर्वांगसम किस नियम से बनाएंगे हम, डबल ए एस, यही तो। कोई दो ट्रायंगल लेंगे, इसका नाम दे ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, इस एंगल का नाप देते हैं 30 डिग्री, इसका देते हैं 40 डिग्री। ठीक है,
इसका भी 30 डिग्री, इसका भी 40 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक हम दे देते हैं 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे देते हैं 4 सेंटीमीटर, सॉरी नहीं, यहाँ पे दे देता हूँ मैं 5 सेंटीमीटर, ये दे देता हूँ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें मिलाना है, कहीं से भी मिले। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब इसको देखो ध्यान से, एंगल है ना ये, तो ध्यान दे रहे कि एंगल बी बराबर किसका है? एंगल क्यू का। फिर ये भी तो नहीं मिल रहा साइड, अब फिर एंगल क्या है? सी बराबर किसका है? एंगल आर के। साइड बराबर है क्या? तो ए सी बराबर है पी आर के। अब इसमें हम देख रहे हैं, पहले क्या देखा आपने? एंगल, फिर क्या देखा आपने? पहले देखा आपने एंगल, फिर देखा आपने एंगल, फिर क्या देखा आपने? साइड। यानी आप कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है एंगल पी क्यू आर के। किसके द्वारा भाई? बाय आस नियम से। ठीक है, समझ में आया? इतनी समझ में आ गई कि नहीं? अब छोटा सा एक चीज है, आप लोग देख लो, ये वीवीआई है, 5 नियम होता, 4 हम लोगों ने पढ़ लिया, 5वां नियम इसको पढ़ो। और ये बहुत इजी है, बहुत भारी भरकम चीज नहीं है। बात समझ में आ रही है? भारी भरकम चीज नहीं है। भूत लग रहे हैं। चलो देखो इसको, RHS सुनने के बाद पगलाना नहीं। आर मतलब क्या होता है? राइट। राइट एंगल होगा, क्या होगा? राइट एंगल होगा, यानी समकोण होगा। एच मतलब हाइपोटेनियस होगा, क्या होगा? जिसको हिंदी में कहते हैं कर्ण, क्या कहते हैं? एस मतलब क्या होगा? साइड। साइड मतलब क्या होता है? भुजा। क्या होता है? भुजा। RHS, अगर RHS भी एक दूसरा से मिल जाता है तो RHS बनेगा कब? कौन खटपट कर रहा है? हाँ, अगर RHS अगर एक जैसा हो गया, दूसरा जगह चेंज कर लेते, अगर RHS भी मिल गया तब भी सर्वांगसम हो जाएगा। लेकिन RHS बनने के लिए पहला नियम है कि कोई भी ट्राइंगल का एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। जैसे एक सुला दिया हमने, मैंने कहा एक सोए के ऊपर अगर खड़ा होगा तो कैसा कोण बनाएगा? ये हमेशा 90। तो ये एक 90 डिग्री का कोण बनेगा, और 90 डिग्री बनेगा तभी RHS का रूल फॉलो होगा। ये 90 डिग्री के सामने जो साइड होगा, ये जो साइड होगा, इस साइड का नाम ही है कर्ण। क्या है? कर्ण, या फिर इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, एच से दर्शाते हैं। ठीक है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसको कहते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? राइट एंगल। मान लो इसका ए बी सी। ठीक है, एक और कोण हम बना देते हैं इस जगह पे। ठीक है, ये भी 90 डिग्री का बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको भी क्या बोलेंगे? इसको हाइपोटेनियस या कर्ण बोलेंगे। हाइपोटेनियस या कर्ण। ए नहीं, इसका कुछ और नाम देते ना, एंगल अलग बनाते हैं, पी क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ पे देते हैं इसका कि ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमने कितना दिया? 5 सेंटीमीटर, और ये दे दिया 4 सेंटीमीटर, इधर वाला दे दिया 6 सेंटीमीटर, इधर वाला 6 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस तो नाप से मिलता है आपको। ठीक है, अब हम मिलाएंगे कैसे, देखना ध्यान से। हम देख रहे हैं कि पी क्यू आर का कितना डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। यानी पी क्यू आर कितना है? 90 डिग्री का है। तो इसको हम आर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? आर से, क्योंकि राइट एंगल है। तो पी क्यू आर, यहाँ पे हम अगर एंगल बनाते हैं तो एंगल, सिर्फ एंगल को अगर लेंगे तो क्या लिखेंगे? क्यू। कितना डिग्री है? 90 डिग्री। 90 डिग्री है। और एंगल बी कितना है? 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री है। जब दोनों 90 डिग्री है तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल क्यू बराबर है एंगल बी का, जो आर निकल गया हमारा।
नहीं निकल गया, दोनों 90 डिग्री का कोण है। हाइपोटेनियस, जब 90 डिग्री का कोण मिल जाएगा तो दोनों का हाइपोटेनियस भी क्या होगा, बराबर होगा, मिल जाएगा, दोनों का हाइपोटेनियस भी बराबर हो जाएगा। तो ए सी भी बराबर हो जाएगा, ए सी जितना होगा उतना ही क्या होगा, पी आर होगा। ये क्या निकल गया, हाइपोटेनियस। ये दो चीज मिल गया। अब एक साइड मिलेगा, कोई ना कोई साइड मिलेगा। कौन सा साइड मिले, तो देखो आर एच, आर एच, एक सेकंड थोड़ा सा यहाँ पे हम नंबरिंग में ठीक कर देते हैं इसको, तो अच्छा रहेगा। क्या है इसी कारण सब उड़ा, ये नंबरिंग को हम ठीक कर देते हैं थोड़ा सा। ये 4 है, इसको भी 4 कर देते हैं, तो आपका 4 और यहाँ पे तो 7। अब देखो आपने क्या मिलाया, पहले क्या मिलाया आपने, एंगल, तो आपने राइट एंगल मिला लिया। फिर क्या मिला आपने, हाइपोटेनियस। उसके बाद क्या मिलाना है आपको, साइड। तो ए बी जितना बड़ा साइड है, ये क्या बन गया, साइड। यानी आप देखा आरएचएस के फॉर्मूले से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं। तो हम यहां लिखेंगे एंगल ए बी सी बराबर है, कॉन्ग्रुएंस है किसका, एंगल पी क्यू आर का। किसके द्वारा भाई, आर एच एस के द्वारा। ठीक है, समझ में आया, ये है आर एच एस का फॉर्मूला। आगे चलो, अब कुछ एक प्रॉपर्टीज है जो तुम पढ़े हो समद्विबाहु त्रिभुज का, बस छोटा सा इसको याद कर लो और सीख लो, कोई भारी भरकम चीज नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज का गुण है कुछ, मतलब क्या गुण है, पहले समद्विबाहु बनाते हैं। समद्विबाहु कह रहा कोई समद्विबाहु, ये बन गया समद्विबाहु ना, ये समद्विबाहु बन गया। कैसे, दो बाजू ये और ये बराबर है, लेकिन ये बराबर है क्या, बराबर है नहीं है, समद्विबाहु बन गया, ट्रायंगल बन गया ए बी सी। तो कह रहा है कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, इसके जो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण होगा, सम्मुख मतलब विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा, उसका अपोजिट में, अपोजिट, अपोजिट में कहते हैं उसको। ठीक है, तो जो समबाहु, जो भुजा आपस में बराबर है, उसका जो विपरीत कोण होगा वो बराबर होगा, विपरीत एंगल जो होगा बराबर होगा। ए सी क्या है, ये कौन है, ए सी है ना ये, इसका विपरीत कोण कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है ना, नहीं समझ में आया, अरे पागल लोग। ए सी क्या है, एक ए सी क्या हुआ, एक भुजा है, इसका सामने कौन सा कोण बन रहा है, बी कोण बन रहा है। तो हम कह सकते हैं ए सी जो भुजा है, इसका विपरीत कोण कौन है, बी है। ठीक है, ये समझ में आया। और देखो ए बी का विपरीत कोण कौन सा है, सी, यानी ए बी जो तुम्हारा, यहाँ पे बराबर नहीं देना चाहिए हमको, ऐसे देना चाहिए एंगल बी, और ए बी का विपरीत कोण कौन सा हुआ, एंगल सी। तो कह रहा है ये दोनों एंगल जो है ना बराबर होगा, यानी एंगल बी जितना होगा उतना ही एंगल सी होगा। समझ में आया, नहीं समझ में। जो भी समबाहु का भुजा होगा उसके जो अपोजिट में जो कोण बनेगा, ये कोण और इधर के भुजा के अपोजिट का कोण, ये दो कोण आपस में बराबर होगा। नहीं आ समझ में, खोपड़ी खाली है क्या, खाली तो नहीं है, खाली है। अब यहां पे देखो ध्यान से, ए पी क्यू आर कर देते हैं, हाँ अब पी क्यू आर, इसका पलट दो। कह रहा है पी क्यू क्या है, एक भुजा है, पी क्यू भुजा है ना, क्यू आर भी एक भुजा है, क्यू आर भी भुजा है। तो पी आर का कौन सा कोण होगा भाई, इसका उल्टा कौन होगा, क्यू, इसका उल्टा कौन होगा, आर। तो कह रहा है कि जिस तरह से ये दो भुजा का कोण आपस में बराबर था, उसी तरह से इस कोण का जो विपरीत
भुजा बन रहा है, एक ये भुजा, इस कोण का विपरीत ये भुजा, ये आपस में बराबर होगा। जैसे इसका कोण ये और इसका कोण ये, अपोजिट कोण, ये आपस में बराबर है, उस तरह इस कोण का अपोजिट में जो भुजा होगा और इस कोण के अपोजिट में जो भुजा होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा। बात उल्टा नहीं होगा, बात तो ही है। नहीं समझ में आया? नहीं आया? अरे ये वाला जितना है नीचे, इसका अपोजिट ये वाला भी उतना ही होगा। तो कह रहा ये वाला जितना इसका अपोजिट में उतना ही होगा। तो कोण जब आपस में बराबर है तो दोनों डंडा भी तो बराबर होगा आपस में, यही बात कर रहा। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, क्या बराबर होगा यहाँ पे बताओ? पी क्यू जितना है क्यू आर भी उतना है, क्योंकि दोनों का कोण आपस में बराबर है। आया समझ में? नहीं आया? डर के मारे आए, नहीं तो डांट सुनेंगे हैं। चलिए समझ में आ गया मेरे ख्याल से। अब देखो त्रिभुज में असमानताएं, एक त्रिभुज क्या असमान होगा, मतलब कोई किससे बराबर नहीं होगा। तो इस तरह का भी त्रिभुज हो सकता है, नहीं हो सकता है? कैसे? यहां पे देखो, इस त्रिभुज को देखो तो इसमें अगर मैं लिख दूं, ये वाला कोण है तुम्हारा 30 डिग्री का, ये वाला कोण है 90 डिग्री का, ये वाला कोण है मान लो कि 40 डिग्री का, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ए बी सी, क्या इसका कोई कोण बराबर है? आपस में बराबर है? नहीं है। अगर मैं इसको लिख दूं, ये तुम्हारा 8 सेंटीमीटर है, ये तुम्हारा 7 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है, क्या कोई किसी में मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना। जब ऐसा कोण बनेगा तो इसका सीधा सीधा फार्मूला है कि जब ऐसा होगा, जब कोई किससे नहीं मिलेगा तो सबसे लंबी भुजा का जो विपरीत कोण होगा वो सबसे बड़ा होगा। ये तो कॉमन सेंस है। सबसे लंबी भुजा ये है, यानी ए सी सबसे बड़ा है ना, इसका कोण भी देखो सबसे बड़ा है, नहीं बड़ा है? इसके विपरीत, इसके उल्टा तरफ जो कोण बनेगा वो सबसे बड़ा होगा। कितना डिग्री का है? क्या कोई 90 डिग्री का है? सबसे छोटा कौन है? 7। उसका विपरीत में देखो, ये BC है ना, BC है भुजा, सबसे छोटा जो भुजा होगा उसका जो अपोजिट में कौन बनेगा वो सबसे छोटा होगा। देखो छोटा है कि नहीं? जादू है ना। यही बात कहा कि अगर कोई भी त्रिभुज है, अगर कोई किसी से नहीं मिल रहा है तो सबसे बड़का वाला जो भुजा होगा उसके जो अपोजिट में जो कोण बनेगा वो सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे छोटा भुजा होगा उसके अपोजिट में जो कोण बनेगा वो सबसे छोटा होगा। नहीं समझ में आया? तो ऐसा त्रिभुज जो कोई किससे नहीं मिलता हो, विषम भुजाएं हो, असमानताएं हो, तो जो लंबा होगा सबसे बड़ा भुजा उसके अपोजिट का कोण सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे छोटा भुजा होगा उसके अपोजिट का जो कोण होगा सबसे छोटा होगा। छोटी सी बात है ये, कोई भारी भरकम चीज है? मेरे ख्याल से नहीं समझ में आ रहा होगा। आ रहा है? अगर आ रहा है तो खुश हो जाओ कि तुम्हारा क्लास खत्म हो गया। बहुत परेशान हो रही थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको जाकर घर जाके लिखना सभी बच्चे। कौन चैनल में होगा? गोल क्लास 9 10th में जाके मैथ में जाके राइट डाउन कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास आप लोग के साथ। क्या चीज़? अब नेक्स्ट क्लास हमारा 7.1 से एक्सरसाइज होगा। आप लोग अच्छा से आप लोग समझ। दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर, उठ, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद कर जल्दी, फटाफट बंद कर, इसको भी बंद कर, बंद कर, ना तो